हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 5 का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बेसिकली आपका रिलेटेड होगा विद दी फ्लेक्सिबल बजट। तो कैसे फ्लेक्सिबल बजट के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको सॉल्व करना है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आप सीख जाएंगे। तो एक आपका क्वेश्चन लिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ था और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी है उसमें मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो आगे बढ़ने से पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं MCO 5 के, तो उनको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। PDF ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको भी एक बार देख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, वो भी सीख सके कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी कोई आपका पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। नाउ चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये जो न्यूमेरिकल है सॉल्व करना है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं फ्लेक्सिबल बजट के, थोड़ा सा लेंदी होते हैं क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, और लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ा सा तो बहुत इजी हो जाएंगे। एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से अटेम्प्ट करके पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो हमारे पास में एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रखी है 20,000 यूनिट पर एनम की है, यानी कि हर साल में मैक्सिमम में 20,000 यूनिट्स बना सकते हैं। तो 20,000 यूनिट इनकी 100% कैपेसिटी है। ओके, अब कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि बजटेड है 10,000 यूनिट्स पर फॉर अ पीरियड आर लिस्टेड बिलो। तो 10,000 यूनिट्स के लेवल पर कुछ एक्सपेंसेस बजटेड किए हुए हैं। अब 10,000 यूनिट्स का मतलब हो गया, अगर मैं बात करूं तो ये होगी आपकी 50% कैपेसिटी पर या 50% लेवल पर प्रोडक्शन के, ठीक है। 100% था 20,000, 10,000 कितना हो जाएगा 50%। तो 50% लेवल पर आपको कुछ डेटा दे रखी है बजटेड एक्सपेंसेस की, तो अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मटेरियल्स की आपको बता रखा है कि पर यूनिट जो कॉस्ट है वो होगी 40 रुपीज। वेजेस जिसमें 50% वेरिएबल है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है जब भी आप फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट में फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, इनके कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल अप्लाई करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर फिक्स रहेगी, चाहे आपकी कैपेसिटी 100% हो, 50% हो, 20% हो, 10% हो या बिल्कुल आप प्रोडक्शन ना करें। वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है, चेंज होती रहेगी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट यानी नंबर ऑफ यूनिट्स पे चलता रहेगा ये। तो आगे इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है हमें यूज करना है और यही क्वेश्चन में हमें दे भी रखा है। तो इफ आई टॉक अबाउट वेजेस दे रखी हैं जो कि 50% वेरिएबल है, यानी 50% अगर वेरिएबल है तो बाकी की जो रिमेनिंग है वो आपकी फिक्स्ड हो जाएंगी। 20 रुपीज बता रखा है पर यूनिट के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में भी 40% फिक्स बताया है, तो 60% आपका वेरिएबल हो जाएगा। 10 रुपीज आपकी इसकी कॉस्ट दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की। अब 10 रुपीज में टोटल है, आपका ध्यान दीजिएगा 40% फिक्स्ड है, 60% आपकी वेरिएबल है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें सारे के सारे फिक्स्ड है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो या 100% प्रोडक्शन पे चलो। 5 रुपीज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको बता रखे हैं जो कि 60% है और वो है फिक्स्ड आपके। ओके, तो ये है 5 रुपीज। अब टोटल कॉस्ट आपको बता दी है 80, प्रॉफिट आपको बता दिया 20 रुपीज का हो रहा है, सेलिंग प्राइस आपका है 100, ठीक है। तो 80 रुपए लग रहे हैं आपको प्रोडक्ट बनाने में अपने, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको 80 रुपीज लग रहे हैं, प्रॉफिट आपने 20% का ऐड कर रखा है, सेलिंग प्राइस हो गए आपके 100। तो अब यहाँ पर आपको बनाना है फ्लेक्सिबल बजट जिसमें आपको 70% लेवल पर और 100% लेवल ऑफ एक्टिविटी पर वो बजट प्रिपेयर करना है। ध्यान दीजिएगा 50% पे आपको दे रखा है, आप 70% और 100% पे आपको बनाना है। इसके अलावा कुछ और डेटा दे रखी है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रेजेंट यूनिट सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट अप टू 60% activity beyond which a 5% reduction is contemplated
अप टू 90% एक्टिविटी लेवल। अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है उसके बारे में यहाँ डेटा दे रखी है कि 60% तक अगर आपका एक्टिविटी लेवल रहता है तो सेलिंग प्राइस 100 ही रहेगी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती। लेकिन अगर 60% से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो वहां पर सेलिंग प्राइस में आपका चेंज होता है, 5% जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं आपके सेलिंग प्राइस, और ये आपका 60 टू 90% तक के लेवल पे रहता है। जैसे ही 90% का लेवल क्रॉस होता है तो 2.5% रिडक्शन आपके ओरिजिनल प्राइस में और ऐड हो जाता है हर 5% इंक्रीज इन वॉल्यूम पर। ठीक है, 60 टू 95% तो रहता ही है, अब 90 से ऊपर होती है हर 5% पर 2.5% का और रिडक्शन हो जाता है आपके सेलिंग प्राइस पर, आपके ओरिजिनल प्राइस पर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो अब किस तरीके से क्वेश्चन करना है, लेट्स टॉक अबाउट। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से जितने भी पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना होता है। तो यहाँ पर आपको अपनी डेटा लिखनी होगी। ठीक है, जो भी डेटा दे रखी है, मटेरियल के बारे में हमें बता रखा है, वेजेस बता रखी है। अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की डेटा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की डेटा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की डेटा है, टोटल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, प्रॉफिट पता है। तो थोड़ा सा डेटा हमें काम कर लेते हैं, अभी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता है हमारी मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है। अब ये जो लेवल है 50% पे हमारी होंगी 10,000 यूनिट्स। ठीक है, फिर ऐसी टेबल आपको अपने जो पेपर है उसमें बनानी है। ठीक है, पर्टिकुलर्स में लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गई, फिर आपने यहाँ पर परसेंटेज लिखा, कितना लेवल है आपका, वो कितनी यूनिट्स हो रही हैं। तो 10,000 यूनिट्स है 50% पे, और 14,000 यूनिट्स हो जाएंगी आपकी 70% पे। ठीक है, 70% की बात करूं तो यही हो रहा है ना, 70/100, टोटल आपकी 20,000 है। तो जीरो से जीरो कट, तो कितनी आ गई, 7 टू जो 14,000 यूनिट, और 100% कैपेसिटी पर तो आपका 20,000 यूनिट्स ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पर यूनिट को आपकी कॉस्ट कितनी रहेगी, मटेरियल की, वेजेस की, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टोटल कॉस्ट के हिसाब से कितना है पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट कितना है पर यूनिट पे। तो ये सारी डेटा होगी, फिर टोटल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लेते हैं जो जो डेटा भी अवेलेबल है हमारे पास में। मटेरियल की कॉस्ट हमें पता है 40 है। ठीक है, वेजेस आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 20 है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको देखिए 10,000 के लेवल पे दे रखी हैं, 10 रुपीज। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हमने लिख दिया यहाँ पे 10 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर मैं बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5 है, 5 लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद में हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 5। अभी फिक्स्ड और वेरिएबल को आप भूल जाइए, आपको टोटल डेटा लिखनी है, उसका हमें आगे यूज करना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो गई 80, जैसा कि हमें दे रखा है 80, 20 और आपका 100। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 100। अब ध्यान दीजिएगा, एसपी में से यानी सेलिंग प्राइस में से आपका कॉस्ट घटा दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा प्रॉफिट, यानी कि 20 रुपीज का मेरा यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट। ओके, अब 10,000 के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितना है 10,000 इंटू 40। ठीक है, 10,000 इंटू 40 करा तो मेरा आ गया अमाउंट 4 लाख। ठीक है, तो अभी जो जो डेटा अवेलेबल है हम उसको लिख लेते हैं। 10,000 का जो यूनिट है उस पर हमारा बजटेड डेटा अवेलेबल है, बजटेड एक्सपेंसेस हमें पता है, तो हम उसको कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट 20, 10,000 से कर दूंगा तो 10,000 इंटू 20 हो जाएगी 2 लाख। ओके, सिंपल है। 10,000 यूनिट पे 10 रुपीज के हिसाब से अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे 1 लाख। ठीक है, 5 रुपीज के हिसाब से 10,000 पे 50,000 आपके हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी सेम 50,000 हो जाएंगे। टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ कर लीजिए कैलकुलेशन अगर आपको करनी है। ठीक है, लेट्स ब्रिंग द कैलकुलेटर हियर। तो कैलकुलेटर पे अगर मैं बात कर लूं तो आप देख लीजिए 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस अगेन 50,000 और 50,000 1 लाख
ठीक है। तो टोटल हमारा 8 लाख रुपीस का अमाउंट हो गया। अब 8 लाख की बात करूं तो 8 लाख रुपीस वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते थे यहाँ से, अगर ऐसे नहीं करना था 80 इंटू आप कर लेते 10,000 आपको वैसे भी मिल जाता। और यहाँ पर टोटल हमारा हो जाएगा 10 लाख, 100 इंटू 10,000। अब बचा हुआ कितना आया, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये तो फिल करना आपको आ गया होगा। अब बाकी की जो डेटा है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। अब ये मटेरियल की डेटा तो हमारे पास में पता है 40 रुपीज पर यूनिट है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर ये भी 40 रहेगी, ये भी 40 रहेगी। 14,000 यूनिट पर 40 रुपीज से करूंगा तो हमारा जो अमाउंट आएगा 14 4 जा 56, ठीक है, 5,60,000। और 20,000 के हिसाब से करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 4 2 जा 8 लाख। ठीक है, अभी बात करेंगे हम यहाँ पर वेरिएबल फिक्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी फिक्स्ड है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना 50,000। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट कॉस्ट अभी मत डालिएगा क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट टोटल यूनिट से डिवाइड होके चेंज हो जाएगी। ठीक है, पर यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, जो आपकी कॉस्ट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट से, तो उससे आपका जो चेंजेस आ जाएगा पर यूनिट की डेटा में वो अलग होगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 रहेगा, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल अमाउंट आपको पे करना होगा 50,000 होगा, वो यहाँ पे भी 50,000 होगा, बट पर यूनिट पर वो चेंज हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो भी, एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करनी है हमारी वेजेस कितनी होंगी आपके 70% लेवल पर, 100% लेवल पर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे आपके 70% लेवल पर, 100% लेवल पर। तो वी हैव टू कैलकुलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, वन बाय वन हम इन चीजों को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट्स बनाएंगे और सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एट 70% एंड 100% एक्टिविटी लेवल। ठीक है, इन दोनों लेवल्स पर हमें कैलकुलेट करनी है अपनी वेजेस को। तो सीरियल नंबर 1 2 और 3 लिख लीजिए। यहाँ पर एक्टिविटी लेवल हम अपने 50% की डेटा का लिखेंगे, यहाँ पे 70% लिखेंगे और यहाँ पर 100% है। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो रहेगा 50% वाला लेवल, और यहाँ पर हमारी 50% पर यूनिट्स है 10,000, यहाँ पर है हमारी 14,000 और ये यूनिट्स है हमारी 20,000। ये तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। अगर हम वेजेस की बात करें तो वेजेस जो हमने पे की हैं, हमें वेजेस क्वेश्चन में बता रखी है। अगर हम देखें तो हमारी वेजेस 50% वेरिएबल है और टोटल 20 रुपीज हो रही हैं। जब हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी 50% है यानी 10,000 यूनिट्स कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 20 का अगर मैं बात करूं 20 रुपीज का 50%। ठीक है, तो अगर इसका निकालूं तो आंसर आपका निकलेगा 10 रुपए हमारी वेरिएबल है। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि रिमेनिंग हमारी जो है 20 में से वेरिएबल को घटा देते हैं तो 10 रुपीज हमारी फिक्स्ड है। अब हम इसी लेवल पर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसकी डेटा अवेलेबल है तो उससे निकालेंगे। तो 10 रुपए हमारी फिक्स कॉस्ट है, 10 रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट। सो जैसा आपको बोला, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमेशा दी हुई वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो रेफरेंस पॉइंट 10,000 यूनिट्स के हिसाब से चलेगा और इसी के बेसिस पर हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट होते ही वो सभी लेवल्स के लिए फिक्स्ड हो जाएगी। यहाँ पर हमने निकाल लिया कि 10 रुपीज हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वेजेस के लिए और 10 रुपीज हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो 10 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 के हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाई करा तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 1 लाख का वेरिएबल कॉस्ट का और 1 लाख का हमारा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब टोटल कॉस्ट हमारी जो हो जाएगी इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगी, वेरिएबल प्लस फिक्स को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 2 लाख रुपीज की। अब जो ये 1 लाख का फिक्स कॉस्ट निकला वो आपका हर लेवल के लिए सेम रहेगा, यानी कि आपका 70% लेवल पर भी 1 लाख रुपीज का अमाउंट लगेगा और 100% लेवल पे भी 1 लाख का अमाउंट लगेगा। तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो हमने डेटा निकाल लिया।
अब यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है, वेरिएबल वेजेस होंगी, उनको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 रुपीज हमें पता चल गया कि हमारी वेरिएबल जो वेजेस हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 14,000 कर देंगे, तो हमें अपना वेरिएबल पोर्शन भी मिल जाएगा 1,40,000। ठीक है, तो टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2,40,000 हमें मिल जाएगा, क्या, हमारा वेजेस का अमाउंट। और यहाँ पर वही चीज करेंगे, 10 रुपीज वेरिएबल है, 20,000 का लेवल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख और टोटल हमारा हो जाएगा 3 लाख रुपीज का अमाउंट। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं, बट टेबल बना के करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। टेबल में आपको कॉलम्स याद रखने हैं, क्या है आपकी, एक तो एक्टिविटी लेवल है, फिर उनकी कितनी यूनिट्स है, वेरिएबल पोर्शन, फिक्स पोर्शन, और फिर आपको टोटल मिल जाएगा। तो अब ये डेटा जो मिली है 70% लेवल पर हमारा कितना हो गया, 2,40,000 और 3 लाख 100% पे। लेट्स पुट इट। तो वेजेस हमारी जो है वो कितनी है, आप अगर देखेंगे हमने निकाली तो 2,40,000 हमारे को मिल गई। हमारी जो वेजेस है वो है 70% लेवल पर, और यहां पर हमें मिल जाती है टोटल 3 लाख रुपीस की। ठीक है, तो वन बाय वन जो जो चीजें रिक्वायर्ड है हम उन्हीं पर वर्किंग नोट्स बनाते चलेंगे। तो वेजेस मिल गई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड हमारा जो वर्किंग नोट रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और अगेन अब लेवल्स की बात करेंगे, एट 70% एंड 100% एक्टिविटी लेवल। तो हमारा जो ये दोनों एक्टिविटी लेवल्स हैं इन पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो वही अगेन सीरियल नंबर 1 2 3 रेफरेंस पॉइंट रहेगा हमारा 50%, और फिर उसके बाद 70% और 100% की डेटा को हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर यूनिट्स है हमारी 10,000, यहाँ पर है 14,000, और यहाँ पर रहेंगी आपकी 20,000। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर मैं अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करूं, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो हमें बता रखा है कि 40% फिक्स्ड है, यानी कि 40% अगर फिक्स्ड है तो वेरिएबल आपके कितने होंगे, वेरिएबल होंगे 60%। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की जो वैल्यू दे रखी है वो है 10 रुपीज। तो हमें बता रखा है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो है आपके 10 रुपीज के। जब हमारी 10,000 यूनिट की बजटेड एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई गई तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उसमें निकले पर यूनिट के लिए 10 रुपीज, और उसमें आपका 40% फिक्स्ड एंड 60% वेरिएबल पोर्शन निकला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो वो निकलेगा 60%। तो 10 रुपीज का 60% होता है 6। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 40% हमारा, सॉरी, वेरिएबल का हो गया 6, और फिक्स की बात करूं तो 40% हो जाएगा हमारा फिक्स 10 रुपीज का, तो वो हो जाएगा ₹4। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, हमें अमाउंट मिल गया, टोटल वैल्यू हम निकाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो हमें मिलेगा 60,000, और यहाँ पर 4 से करूंगा तो मिलेगा 40,000। टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज का। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हमें वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है, तो लेवल कुछ भी हो फिक्स्ड ही रहेगी। तो यहाँ भी 40,000 और यहाँ भी 40,000, ये तो अमाउंट हमारा फिक्स्ड हो गया। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे वो चेंज होते रहेंगे। तो हमारे पास ₹6 निकला पर यूनिट, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रहेगा 6 रुपीज का, और यहाँ पर हमारा कितना है, 40,000 है, 14,000 है। ठीक है, सो 14 अगर मैं बात करूं दैट विल बी 84। ठीक है, तो 84,000 ये हो गया, 40,000 ये हो गया, टोटल मिलकर हमारा आ गया यहाँ पे अमाउंट 1,24,000। ठीक है, अब सेम यहाँ पर करेंगे, 6 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, 20,000 हमारी टोटल यूनिट्स होंगी, तो 6 2 जा 12, 1,20,000 यहाँ पर हो गया, और 1,20,000 प्लस 40,000 तो दैट विल बी 1,60,000। ठीक है, तो आई होप इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने ये निकाला। तो अब यही डेटा को फिर पुट कर देते हैं अपने। तो 1,24,000 हमारी जो है वो निकली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एट लेवल 70%,
और यहाँ पर हमारी जो निकली 1,60,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डेटा हम निकाल रहे हैं और कैसे पुट करते हुए चल रहे हैं। तो सेम है आपका, आप थर्ड हम निकालेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जहाँ पर 60% फिक्स्ड है। अमाउंट कितना रहेगा, 5 रुपीज का, ठीक है। 60% फिक्स्ड है, इसको याद रखिएगा। अब हम निकालेंगे हमारा वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे तो इतनी मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए एट 70% एंड 100% लेवल। और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक्यूरेसी और प्रैक्टिस हो तो और मजा आ जाए आपका। वही रेफरेंस पॉइंट रहेगा 50% लेवल, 70% यहाँ पर और 100%। तो वर्किंग नोट निकाल रहे हैं। यूनिट्स ये भी हमारी डिफाइंड ऑलरेडी, याद हो चुकी होंगी अभी तक आपको, आई थिंक 20,000। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो ₹5 हमारी जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो है। अब यूनिट 5 है और 40% हमारा उसमें वेरिएबल पोर्शन है, ठीक है। 40% वेरिएबल है, तो 40% 5 का हो जाता है ₹2, और ₹5 का 60 जो परसेंट है वो है बेसिकली फिक्स्ड। तो हमारा जो अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है ₹3। तो ₹3 आपका फिक्स कॉस्ट है और ₹2 आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट है। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 20,000 और 30,000 आपका ये अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल हमारा कॉस्ट हो गया 50,000। ये हम ऑलरेडी सब कुछ मेंशन कर चुके हैं 50% लेवल, या फिर आप कह सकते हो 10,000 यूनिट्स वाले पोर्शन के लिए। अब हमें पता है हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगा, ओके। सेम कॉस्ट विल बी मेंशनड हियर। तो हमारा जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 70% लेवल पे वो 30,000 है, 100% पे तो भी 30,000 है। अब यहाँ पर ₹2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 14,000 से, तो आपका निकल के आएगा 28,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 70% लेवल पे 58,000। एंड नाउ सेम will be applied in 100% level, ₹2 into 20,000 units। तो हमारा यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 40,000, 40 और 30 हो जाता है 70,000, ओके। आई होप इतना समझ में आया। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 58,000 है आपका 70% लेवल पे, और 70,000 है 100% पे। डेटा पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो आ जाता है बेसिकली 58,000 का, और ये हो जाता है हमारा बेसिकली 70,000, ठीक है। अभी तक समझ में आ चुका होगा। आप चलिए टोटल कर लेते हैं इन सभी का। तो इन सब का टोटल करेंगे 5,60,000, 2,40,000, 1,24,000, 50,000 एंड 58,000। तो आपका टोटल अमाउंट निकलेगा 10,32,000। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आप अपने कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। वैसे ही सेम हमने यहाँ पे डेटा का कैलकुलेशन करा तो अमाउंट आ जाएगा 13,80,000, ओके। तो ये डेटा हो गई। अब यहाँ पर यूनिट की कॉस्ट भी निकालनी है, तो पर यूनिट निकाल लेते हैं फटाफट। चलिए कैलकुलेटर आ जाओ, कैलकुलेटर पे स्टार्ट करेंगे हम अपना कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर 2,40,000 आपका अमाउंट है, डिवाइड करना पड़ेगा उसको आपको, ठीक है। 2,40,000 को डिवाइड कीजिए 14,000 से, आंसर कितना है 17.14। तो आपका ये हो गया 17.14, ओके। सेम वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। 1,24,000 हो गया, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 14,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.8577 है, तो 6 लेके चलिएगा तो 8.86। सिमिलरली यहाँ पर कर लेंगे हम 50,000 को डिवाइड 14,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.57। 58,000 को डिवाइड करेंगे 14,000 से, तो आंसर आएगा लगभग 4.14। और यहाँ पर 10,32,000 को डिवाइड करेंगे 14,000 से, तो आपका आंसर आएगा 73.71, ठीक है। सेम यहाँ पर करेंगे 3 लाख को डिवाइड करेंगे 20,000 यूनिट से, तो आपका आंसर आएगा 15। 1,60,000 को डिवाइड करेंगे 20,000 से, तो बहुत सिंपल है 8 आएगा। 50,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, और यहाँ पर आ जाएगा 3.5। और जब 13,80,000 को डिवाइड करेंगे 20,000 यूनिट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 69,
ओके अब हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने हैं। आपको बताया था क्वेश्चन में कि जो सेलिंग प्राइस है जैसे ही 60% का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे ही आपका क्वेश्चन में है 60% तक तो सेलिंग प्राइस सेम रहते हैं, जैसे ही 60% से ज्यादा होता है तो 5% रिडक्शन रहता है और वो रहता है 90% तक। तो यानी कि 5% का रिडक्शन अमाउंट में अगर होगा तो 100 पर 5% कितना हो जाता है, 100 रुपए का माल अगर 5% कम में बेचेंगे तो वो 95 रुपीज का बिकेगा आपका, ठीक है। तो अब 95 मल्टीप्लाइड बाय कर लीजिए 14,000। ओके कैलकुलेटर आ जाओ फटाफट। तो 95 रुपीज का मल्टीप्लाई करना है 14,000 से, तो आपका आंसर आता है 13,30,000। होगा तो हमारा आंसर लिखते हैं यहाँ पे 13,30,000। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा 2,98,000 और ये लगभग आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 21.28 पर यूनिट। आपकी प्रॉफिट है 21 रुपीज एंड 28 सेंस की। अब बात करेंगे यहाँ पर सिमिलर है। अब यहाँ पर जो अमाउंट था 90% तक तो 95 था, अब उसके बाद में हर 5% पर, हर एक 5% पर क्या करना है आपका 90% से जैसे ही जाते ही हर 5% पर इंक्रीज होने पर 2.5% का और रिडक्शन होता जाएगा। तो 2.5 अब देख लीजिए यहाँ पे 100 हमारा अमाउंट था, 5% का रिडक्शन तो हुआ तब जब आपका 90% तक का लेवल था, 95 तक पहुंचा तो 2.5 और 100 पे पहुंचा तो 2.5 और, तो 100 में से 5 रुपए ये घटे प्लस 5 ये हो गए, तो इन टोटल कितने हो गए 100 माइनस 10 रुपीज हो गए, तो 90 रुपीज आपके मिलेंगे सेलिंग प्राइस के तौर पर अगर आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो 100 है। तो यहाँ पर आपके 90 रुपीज हो जाएंगे, 90 इंटू 20,000 यूनिट कितना हो जाएगा 18 लाख। तो यहाँ पर 18 लाख रुपए आपको टोटल मिलेंगे। अब 18 लाख की अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो वैल्यू आपकी जो रहेगी 1 सेकेंड, तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4,20,000, ठीक है। और यहाँ पर फिर टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 21 रुपए, यानी हर एक यूनिट के लिए 21 रुपीज का आपके पास प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने अटेम्प्ट करा। और अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्या क्या पैरामीटर्स दे रखे हैं, और अपना ऐसे बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर कर दीजिएगा। तो कोशिश करूंगा एक आध दो क्वेश्चन और लेकर आऊं आपके लिए, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।